देखिए, मैंने पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी ने फिर जीता है और जीतने का मतलब हम उसको छीनने में कामयाब नहीं रहे, हम लोगों ने उसको दोबारा वापस नहीं लिया। मिर्जापुर जिला अध्यक्ष नहीं, आपका एक बयान आया था कि अभी ये जो सीट खुल रही है जहाँ पे अभी गिनती हो रही है वो पाकिस्तानी क्षेत्र है। अभी जब हिंदुस्तान का क्षेत्र खुलेगा तब हम जीतेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, आपको हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? ऐसा देखा गया है कि जिस एरिया में जिसका मैंने बात किया था उस एरिया में जब बक्से खुलते हैं तो एक तरफा वोट पड़ता है, क्योंकि उनके लिए उन लोगों ने राम मंदिर पर गोली चलाई थी, इसलिए वोट इकट्ठा हो गया था। उनके लिए हमेशा तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, इसलिए हो गया था। तो ये तो निश्चित रूप से जहाँ उनका संख्या अधिक होता है तो उसको उसी रूप में देखते हैं, उसी रूप में सब लोग कहते हैं, तो उसको मैंने उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वही मतलब मानते हैं हिंदुस्तान की जीत हुई है? निश्चित रूप से भारत का भारतीयों का है। और आपके मिर्जापुर जिला अध्यक्ष के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए वसूली कर रहे हैं नौकरी दिलाने के नाम पे, क्या कहेंगे आप? अगर शिकायतकर्ता मेरे पास आएगा तो 1 मिनट उसका पूरा साक्ष्य है। नहीं, शिकायतकर्ता मेरे सामने जिस समय आ जाएगा। आप लखनऊ में बैठते हैं तो आपके पास कैसे आएंगे? मैं खुद चल के आया हूँ, इसलिए शिकायतकर्ता को आना चाहिए। सबको मालूम, हर गांव मेरे के कार्यकर्ता हैं जो अगर जो शिकायत करता है नौकरी के नाम पर किसी, वह आपका कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है जो शिकायत कर रहा है। अगर मेरे पास आएगा तो जिला अध्यक्ष का 1 मिनट भी रहने का अधिकार है। क्या योगी जी की वजह से चुनाव हार गया क्या? नहीं, मैंने हमारे ऊपर निषाद पार्टी खुद का हो और निषादों के नेतृत्व करने का लिए भी लगा और मैं इनको लेके संघर्ष कर रहा हूँ। निषाद समुदाय को सारी पार्टियों ने सताया, उनका हिस्सा लूट कर खाया है। तो मैं निषादों का 43 गांव था, 43 गांव में 40 गांव में मैंने 60 से 80% वोट डलवाया हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 गांव में जो मैं हारा हूँ अपने निषादों के, वो निषाद जो भाजपा में रहने वाले एक निषाद नेता के दिन है कि जो जाकर वहाँ कह दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसके वजह से उन लोगों ने 3 गाँव। मैं अपने 43 गांव की बात करता हूँ। चुनाव जो होता है देश में ये हार जीत का, चुनाव जो केंद्र का चुनाव होता है, राष्ट्रीय जो लोकसभा का चुनाव होता है, केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र के विकास पर होता है। हम किस स्थान पर जा रहे हैं इस पर होता है, हम किस तरह सभी जाति धर्म के लिए हमने कितना सोचा है और कैसी उम्मीद बनाई है। जो विधानसभा का चुनाव होता है मुख्यमंत्री के चेहरे पर और प्रशासन और विकास पर होते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय जो उपचुनाव होते हैं वो चुनाव में जो होता है वो लोकल जो है वो भाई सरकार ने बनाने का न बिगाड़ने का, तो लोकल जो चेहरे का उसका चुनाव होता है और वहाँ समीकरण का चुनाव होता। तो दारा सिंह का जो चेहरा था लोगों ने नहीं पसंद किया। आज के दिन में समाजवादी पार्टी का सीट था, बस अंतर इतने हैं हम लोग समाजवादी पार्टी से छीनने में नाकाम रहे। भाई उनके पास पहले भी थी, 2022 में थी, आज भी उन्हीं के पास है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हारा हूँ? मैं छीन नहीं पाया हूँ। हारे तो 2022 में भी थे और 2000 चुनाव भी अगर हार गए, मैं छीनने में नाकामयाब रहा। अब बाकी के बारे में भैया बोलेंगे, राजभर के बारे में वो क्या है क्या नहीं है सारे लोग जानते ही हैं, उसके बारे में वही जवाब दे सकते। मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए है, उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने ये आज भी कहा है कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। क्या लगता है कि पहले एनालिसिस होना चाहिए कि ये कितना अब इनका वोट बैंक बचा है, क्या है, उसके बाद इनको मंत्री पद देना चाहिए कि आप क्या मानते हैं? अरे किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है, सिस्टम से होता है। शीर्ष नेतृत्व इस लायक है कि वो बहुत जो जैसा फैसला लेता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति गांव में लड़ाई लड़ रहा था मछुआरों का, नदी से किनारे आए, सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूने के बाद निषाद 0 हो रहे थे। मैंने एक ही शब्द कहा, इनका बटन छूना बंद कर दो, हीरो हो जाओगे। तो इन्होंने छूना बंद कर दिया। राजभर के हाथ से जा रहा है, हमको लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि राजभर भाई के राजभर के वोटों के बारे में राजभर जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी समीक्षा के अंदर। मैंने अपने 43 गाँव का समीक्षा कल ही कर लिया, परसों से बयान उसी समय से दे रहा हूँ। मायावती की पार्टी को कैंडिडेट न खड़ा करना भी एक बड़ा नुकसान आप मानते हैं? देखिए, उस पार्टी के ऊपर है कि कैंडिडेट खड़ा करती है नहीं खड़ा करती है। और जो भी है हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग देखो राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए है। देश को अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर, 5वें आप 3रे नंबर ले जाना है।
दुनिया में फिर विश्व गुरु बनाना है, फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए प्रयास हो रहा। देखो G20 का नेतृत्व हो रहा और G20 में जिस तरीके से विश्व में हमारे स्थान है, मेजबानी मिला हुआ है। अगर विश्व के 20 ऐसे अमीर देश जो दुनिया को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, विकास देते हैं, अगर उसमें एक भारत भी शामिल हो गया तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं और सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन रहा है। आप लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला होगा कि वजह क्या थी हार की? क्या ओपी राजभर अपना वोट कन्वर्ट नहीं करा पाए या बड़पोलापन इसको भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसकी वजह से नाराजगी देखने को मिली? वजह क्या आपको लग रहा है? हमारे ऊपर निषाद पार्टी खुद का हो और निषादों के नेतृत्व करने का लेवी लगा और मैं इनको लेके संघर्ष कर रहा हूँ। निषाद समुदाय को सारी पार्टियों ने सताया, उनका हिस्सा लूट कर खाया है। तो मैं निषादों का 43 गांव था, 43 गांव में 40 गांव में मैंने 60 से 80% वोट डलवाया हूँ। रिकॉर्ड मेरे पास है। 3 गांव में जो मैं हारा हूँ अपने निषादों के, वो निषाद जो भाजपा में रहने वाले एक निषाद नेता के दिन है कि जो जाकर वहाँ कह दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, इसके वजह से उन लोगों ने 3 गाँव। मैं अपने 43 गाँव की बात करता हूँ। चुनाव जो होता है देश में, ये हार जीत का चुनाव, जो केंद्र का चुनाव होता है, राष्ट्रीय जो लोकसभा का चुनाव होता है, केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री और राष्ट्रवाद पर, राष्ट्र के विकास पर होता है। हम किस स्थान पर जा रहे हैं इस पर होता है। हम किस तरह सभी जाति धर्म के लिए हमने कितना सोचा है और कैसी नीति बनाई है। जो विधानसभा का चुनाव होता है मुख्यमंत्री के चेहरे पर और प्रशासन और विकास पर होते हैं। लेकिन जो क्षेत्रीय जो उपचुनाव होते हैं, वो चुनाव में जो होता है वो लोकल जो है, वो सरकार ने बनाने का न बिगाड़ने का, तो लोकल जो चेहरे का उसका चुनाव होता है और वहाँ समीकरण का चुनाव होता है। तो दारा सिंह का जो चेहरा था लोगों ने नहीं पसंद किया। आज के दिन वो समाजवादी पार्टी का सीट था, बस अंतर इतने हैं हम लोग समाजवादी पार्टी से छीनने में नाकाम रहे। भाई उनके पास पहले भी थी, 2022 में थी, आज भी उन्हीं के पास है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हारा हूँ? मैं छीन नहीं पाया हूँ। हारे तो 2022 में भी थे और 2000 चुनाव भी अगर हार गए, मैं छीनने में नाकामयाब रहा। अब बाकी के बारे में भैया बोलेंगे, राजभर के बारे में वो क्या है क्या नहीं है सारे लोग जानते ही हैं, उसके बारे में वही जवाब दे सकते। मैं अपने बारे में जवाब दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी एनडीए है, उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने ये आज भी कहा है कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ। क्या लगता है कि पहले एनालिसिस होना चाहिए कि ये कितना अब इनका वोट बैंक बचा है, क्या है, उसके बाद इनको मंत्री पद देना चाहिए कि आप क्या मानते हैं? अरे किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता है, सिस्टम से होता है। शीर्ष नेतृत्व इस लायक है कि वो बहुत जो जैसा फैसला लेता है। मेरे जैसा एक व्यक्ति गांव में लड़ाई लड़ रहा था मछुआरों का, नदी से किनारे आए, सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूने के बाद निषाद जीरो हो रहे थे। मैंने एक ही शब्द कहा कि इनका बटन छूना बंद कर दो, हीरो हो जाओगे। इन्होंने छूना बंद कर दिया। राजभर के हाथ से जा रहा है, हमको लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि राजभर भाई के, राजभर के वोटों के बारे में राजभर जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी बताएगी समीक्षा के अंदर। मैंने अपने 43 गांव का समीक्षा कल ही कर लिया, परसों से बयान उसी समय से दे रहा हूँ। मायावती की पार्टी को कैंडिडेट न खड़ा करना भी एक बड़ा नुकसान आप मानते हैं? देखिए, उस पार्टी के ऊपर है कि कैंडिडेट खड़ा करती है क्या नहीं खड़ा करती है। और जो भी है, हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग देखो राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए है। देश को अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर, 5वें आप 3रे नंबर पर ले जाना है, दुनिया में फिर विश्व गुरु बनाना है, फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। इसके लिए प्रयास हो रहा। देखो G20 का नेतृत्व हो रहा और G20 में जिस तरीके से विश्व में हमारे स्थान है, मेजबानी मिला हुआ है। अगर विश्व के 20 ऐसे अमीर देश जो दुनिया को चलाते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, विकास देते हैं, अगर उसमें एक भारत भी शामिल हो गया तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं और सबको धन्यवाद देना चाहिए कि भारत फिर सोने की चिड़िया बन रहा है।